हेलो स्टूडेंट, ये लिमिट का लेक्चर थर्ड है जिसमें आज थ्योरम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं लेक्चर सेकंड में हम लोग थ्योरम वन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लेक्चर वन टू नहीं देखें तो लेक्चर थ्री देखने से पहले अब लेक्चर वन और टू देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर टू। लेक्चर थ्री है, थ्योरम सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम सेकंड है क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। याद करने का इसका टेक्निक क्या रहेगा ये समझना जरूरी है। यहाँ पे ये जो एंगल x देख रहे हैं ना, ये x अगर ये दोनों सेम हो गया तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 5x यहाँ भी 5x तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लें दोनों एंगल सेम है, चाहे कुछ भी हो, अगर दोनों एंगल सेम रहेगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसे प्रूफ कर लेते हैं। देखिए प्रूफ के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे सही से लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। जैसा कि सेकेंड लेक्चर में जब पढ़ाए थे उस रोज साइन एक्स का हम फॉर्मूला बताए थे। देख सकते हैं आप लेक्चर सेकेंड में साइन एक्स का फॉर्मूला है x माइनस एक्स पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डॉटेड अप टू इन्फिनिटी। ये हम क्या किया यहाँ पे साइन एक्स का फॉर्मूला, ये जो साइन एक्स देख रहे हैं साइन एक्स का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया और उसके डिवाइड में उसके बट्टा में क्या लिखा गया एक्स, तो ये एक्स लिख देंगे। ऊपर में क्या किया साइन एक्स का फॉर्मूला लिख ली। अब यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, हम यहां से x कॉमन ले रहे हैं। x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहां रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, देखिए x कॉमन ले रहे थे यहाँ पे 1 बचेगा, इसमें से x कॉमन ले लेंगे x क्यूब, अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये यहां से भी एक x कॉमन ले लेंगे तो x के पावर 4 बच जाएगा और यहां से भी एक x कॉमन ले लेंगे तो x के पावर 7 है, एक x कॉमन में चला जाएगा तो x के पावर 6 बचेगा। बाय x, इस x को क्या की कैंसिल कर दिए। अब x का जो लिमिट है, x का लिमिट अर्थात x का मान, तो x का मान यहाँ पे 0 है तो जहां था x वहां पे हम 0 रखते थे। तो 1 माइनस आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर 0 रखेंगे 0 बाई 3 फैक्टोरियल तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 के पावर 4 ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे सब 0 ही हो जाएगा, अर्थात सब वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो इसमें सबसे जरूरी है क्या, बस फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। प्रूफ जरूरी नहीं है, प्रूफ बस कॉन्फिडेंस के लिए। इसमें क्वेश्चंस कैसे आएगा इस क्वेश्चंस को अब हम लोग समझ लेते हैं। देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाई एक्स। ये क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं, जस्ट अभी टेक्निक समझाएं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाई एक्स, ये क्वेश्चन है। हम जानते हैं साइन को 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, रूल कह रहा है कि दोनों एंगल सेम होना चाहिए। अभी जस्ट समझाएं ना टेक्निक, एक फॉर्मूला समझाएं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स रहेगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी यहाँ दोनों एंगल ये x तो वैल्यू 1, अगर ये 5x ये भी 5x तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। दोनों एंगल सेम होना चाहिए। क्योंकि ये 5x है तो इसे भी 5x बनाना होगा, अगर ये एंगल 5x है तो इसे भी 5x बनाना होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई, जितना से मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड। क्योंकि अब ये दोनों एंगल सेम होंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाई साइन 3x।
अब ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर क्या है sin 5x है, sin 5x है। तो sin को 1 बनाने के लिए जस्ट अभी फॉर्मूला हम लोग देखे हैं कि या फॉर्मूला है कि साइन को जब भी 1 बनाना होगा तो उसके एंगल को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अगर उसका एंगल सेम है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चूंकि साइन 5x है तो एंगल को सेम बनाने के लिए 5x से डिवाइड, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई, या साइन 3x है तो साइन 3x लिख लिए, जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। अब सोच सकते हैं हम यहाँ पे 5x से डिवाइड क्यों किए, इसीलिए कि साइन का दोनों एंगल क्या हो जाए, सेम हो जाए। साइन का एंगल और ये 5 जो है दोनों सेम हो जाए। अगर दोनों सेम हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर ये दोनों सेम हो गया एंगल तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब x x क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये 1 इंटू 5 या 1 इंटू 3, डेट इज 5 बाई क्या हो जाएगा 3, 5/3। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन समझने से पहले कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है क्या, आप में से अगर कोई स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा है फिर भी हम जो फॉर्मूला बताएंगे उस फॉर्मूला को याद कर लेंगे। हम लिमिट में ही क्या करेंगे, एक क्लास रखेंगे, स्पेशल बेसिक क्लास रखेंगे जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला को समझा देंगे। अगर कोई स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा होगा उसे भी कैलकुलस पूरे समझ में आएगा। हम जो भी फॉर्मूला बता रहे हैं उसे याद भी कर ले साथ में, तो इसको याद करने का तरीका बताते हैं, उसे जरूर याद रखेंगे। देखें यहाँ पे इसका ट्रिक क्या है, उस ट्रिक पे हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर 1 माइनस कॉस लिखा हुआ है, तो 1 माइनस कॉस का एंगल नहीं ले रहे, ए छोड़ रहे हैं, अभी सिर्फ बोल रहे हैं 1 माइनस कॉस। तो 1 माइनस कॉस रहेगा, तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं कि 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। अब जो भी एंगल है ना उस एंगल को हाफ कर देंगे, अर्थात 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा ये बाई 2, तो फॉर्मूला बन गया। फिर से अगर नहीं समझ में आया तो इसमें समझ में आ जाएगा। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। ये जो भी एंगल उस एंगल में 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2a/2 है, 2 से भाग देंगे 2 2 कट जाएगा, सिर्फ a बचेगा। इसमें भी 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर। जो भी एंगल है ना उस एंगल में 2 से भाग दे देंगे, तो ये 5a है, 5a/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया। ट्रिक याद रखना है कि अगर माइनस रहेगा तो साइन आएगा, अगर यहाँ प्लस आ जाएगा ना 1 प्लस तो कॉस आएगा, जैसे यहाँ पर है। तो 1 प्लस कॉस के लिए याद रखना है, 1 प्लस कॉस के लिए याद रखना है 2 कॉस स्क्वायर। और जो भी एंगल उस एंगल को हाफ कर देना, तो ये हो जाएगा a/2, 2 से भाग दे देंगे। और ये 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जो भी एंगल उसे हाफ कर देंगे 2 से भाग देंगे, 2 2 कट जाएगा, सिर्फ a बचेगा। इसमें 1 प्लस कॉस का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी एंगल है 2 से डिवाइड कर देंगे, तो समझ में आ गया होगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अब सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है क्या 1 माइनस कॉस 2x है, तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला तो लिख सकते हैं, फॉर्मूला बनाना भी अभी सिखा दिया। तो चलिए फॉर्मूला पहले हम लोग यहाँ पे बना करके देख लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला बनाना हो तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो 1 माइनस कॉस के लिए क्या लिखेंगे 2 साइन, माइनस वाले में साइन आएगा और जब प्लस रहेगा तो कॉस आएगा, क्योंकि अभी माइनस है तो साइन आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर लिख लेंगे। और जो भी एंगल है उसमें 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे सिर्फ क्या बचेगा a बचेगा। अगर यहाँ पे x रहता, अगर यहाँ पे x रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता x हो जाता 1 माइनस। तो ये समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आसानी से। तो 1 माइनस कॉस 2x है, तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 2x का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, अब बाई में क्या है x स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम एक स्टेप और लिख करके समझा देते हैं। ये 2 है, यह साइन स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर यानी पावर जो है ना कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास साइन x/x बचेगा।
हम क्या किए, साइन स्क्वायर एक्स है और एक्स स्क्वायर है, दोनों का पावर कॉमन ले लिया, साइन एक्स बाई एक्स, दोनों एंगल सेम है ना, सेम। इसका फॉर्मूला बताया, साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन, शुरुआत सीखे थे ना, शुरुआत में देख सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, 1 रखेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे 12 हो गया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला बना सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए कॉस एम एक्स है, तो कॉस एम एक्स का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस के लिए 2 साइन स्क्वायर लिखेंगे और जो भी एंगल उस एंगल को हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एम एक्स बाई 2 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस एम एक्स है तो फॉर्मूला बना लेते हैं इसका, 2 साइन स्क्वायर और एंगल को हाफ कर देंगे, एम एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहां पे इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है जो कि इस तरह से दिया गया है, 1 माइनस कॉस एन एक्स, 1 माइनस कॉस एम एक्स, 1 माइनस कॉस एन एक्स, ये दोनों पार्ट एक साथ है। इस अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो नीचे वाले का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उस एंगल को हाफ कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब हम साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2 है, तो इस साइन स्क्वायर को पहले 1 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे इस बात पे विशेष ध्यान रखेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2 लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं कि साइन में जो भी एंगल है ना उसी एंगल से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि साइन में एंगल है एम एक्स बाई 2, देख रहे हैं यहाँ पे एम एक्स बाई 2 है, तो सेम एंगल से डिवाइड, क्योंकि साइन यहाँ पर स्क्वायर के रूप में है तो एंगल भी किसके रूप में होना चाहिए, स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। तो जितना एंगल से डिवाइड किया है ना उतना से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख लेते हैं, एम एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो एम का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई कर लिया। अब कुछ स्टूडेंट के मन में आएगा क्वेश्चन कि यहाँ पर तो एंगल एम एक्स बाई 2 है और यहाँ पे लिखा है एम एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है। देखिए इस बात को यहाँ समझा देते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे में अगर हम बोलेंगे साइन स्क्वायर को 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे x नहीं लिख सकते हैं, एंगल अगर यहाँ एंगल x है तो यहाँ पे x तो लिखवे करेंगे, साथ में साइन किस रूप में, स्क्वायर के रूप में, तो एंगल भी स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। ऐसा क्यों, तो देखिए अगर हम ऊपर से दोनों का जो पावर है ना 2 ये कॉमन ले लें, तब ये क्या बन जाएगा, दोनों का एंगल सेम हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये अब समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे कि एंगल यहाँ पे अगर x है तो x लिख लेंगे, अगर साइन स्क्वायर के रूप में तब यहाँ स्क्वायर ले लेंगे, साइन अगर क्यूब के रूप में तो यहाँ पे क्यूब ले लेंगे, अगर साइन 4 के पावर में तो यहाँ पे 4 ले लेंगे। मतलब टेक्निक समझाने के लिए ऐसा किए थे, तो ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं अभी भी समझे तो एक बार आप इसे फिर से समझ लें। यहाँ पे हम क्या किए, एंगल क्या था, एम एक्स बाई 2 था, तो यहाँ पर भी एम एक्स बाई 2 लिख लिए, क्योंकि साइन किसके रूप में, स्क्वायर के रूप में, इसलिए एंगल को भी किसके रूप में लिख लिए, स्क्वायर के रूप में लिख लिए। तो जितना एंगल से डिवाइड इतना से यहाँ पे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। अब है साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2, तो सेम एंगल से डिवाइड, तो एन एक्स बाई 2, चूंकि साइन किस रूप में है, यहाँ पे साइन यहाँ पे किस रूप में है, स्क्वायर के रूप में है, साइन या स्क्वायर के रूप में, एंगल भी किस रूप में होना चाहिए, स्क्वायर के रूप में। अगर यहाँ साइन क्यूब रहता तब ये क्यूब कर देते, यहाँ 4 रहता यहाँ पे 4 कर देते, जितना से डिवाइड इतना से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करके लिख लेते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब बाई 4, इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कुछ स्टूडेंट के मन में ये समझ में आएगा कि 1 कैसे बन गया, दोनों तो सेम है, अलग अलग है, भाई अलग अलग नहीं दोनों सेम है, कैसे, इस बात को समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ, हम रफ करके समझा देते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है।
ये दोनों पार्ट को हम यहाँ लिख लिए। अब ये पावर और ये पावर, दोनों पावर हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन mx/2, और इसमें भी रह जाएगा mx/2। पावर कॉमन ले लिया। अब देखिए दोनों एंगल सेम होंगे ना, अगर दोनों एंगल सेम हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो समझ में आ गया होगा। दोनों एंगल को सेम करने के लिए हम ये जो कैलकुलेशन ऐसे सोच रहे हैं। यहाँ पे एक टर्म और कैंसिल होने वाला है, कौन सा, x² 4 कैंसिल होने वाला। हमारे पास क्या रह जाएगा, ये तो रह जाएगा 1, और ये हो जाएगा मतलब 1 इंटू m², तो ये m² और 1 इंटू n², तो ये n², इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, m²/n²। तो ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था जो कि आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। दूसरा थ्योरम है आज का, ये तीसरा थ्योरम होगा आज का। पहला थ्योरम तो लेक्चर सेकंड में बता चुके हैं, आज दूसरा थ्योरम बता चुके हैं, अब ये तीसरा थ्योरम बताने चाह रहे हैं। इसको सही से लिख लेते हैं। ये थ्योरम है क्या, तो सेम उसी टाइप का थ्योरम है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x इज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों सेम, x ये एंगल वाला x और ये x दोनों सेम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करना बिल्कुल आसान है, बस फार्मूला याद हो जाना चाहिए जो कि लेक्चर सेकेंड में बता चुके हैं, tan x/x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसा कि tan x का फॉर्मूला याद होगा। tan x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x का फॉर्मूला होता है x पावर 3/3 2/15 x के पावर 5 अप टू इंफिनिटी। ये होता है tan x का फॉर्मूला। अब देख सकते हैं लेक्चर सेकंड में होगा, या कॉपी में अगर नोट कर लिए तो होगा। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम tan x का ये फॉर्मूला लिख लिया, और x तो बट्टा में पहले से है, ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस x कॉमन ले लिया हम यहाँ पे। x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x² रह जाएगा, और यहाँ पे x के पावर 4 रह जाएगा। अब बाई x, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब x का वैल्यू यानी x का लिमिट 0 है, अर्थात x का मान 0, तो जहां x वहां पे 0 ले लेता हूं। 1 प्लस 0 का स्क्वायर बाई 3 2/15 0 के पावर 4, सब 0 ही हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। इस तरह से हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x इज इक्वल टू 1, एंड दोनों सेम रहेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x/x, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x/x। हम जानते हैं कि रूल है कि दोनों, अगर यहाँ 5x है तो यहाँ भी 5x होना चाहिए। इसके लिए 5 से डिवाइड, जितना से डिवाइड इतना से मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू हो गया 5। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax tan bx। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax है, तो यहां पे हम इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार। यहां पे tan ax है, तो tan को 1 बनाने के लिए एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये 5x तो ये 5x, दोनों नंबर सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि tan को 1 बनाने के लिए सेम एंगल ax से डिवाइड, जितना से डिवाइड इतना से मल्टीप्लाई। ये tan bx है, सेम एंगल bx से डिवाइड, जितना से डिवाइड इतना से मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो 1, ये भी क्या बन जाएगा, 1।
तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू ए, अर्थात ए 1 इंटू बी, ये हो जाएगा ए बाई बी। एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं जो स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, 3x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये डिफिकल्टी है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो और आगे आसान लगेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0, 10x, 10x को साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स एक्स क्यूब। अब क्या किया, 10x को साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और सारा चीज सेम रख लिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0, अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पे साइन बाई कॉस इंटू साइन है तो कॉस एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स अब माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा बाई एक्स क्यूब है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब हम क्या करते हैं कि ऊपर से साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से क्या कॉमन है, साइन एक्स साइन है, साइन एक्स कॉमन, तो साइन एक्स कॉमन लेते हैं, हमारे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बच जाएगा। क्योंकि कॉस एक्स भी भाग में और एक्स क्यूब भी भाग में है, दोनों भाग दोनों के एक साथ लिख लेते हैं, तो कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये साइन एक्स को साइन एक्स रहने देते हैं, ठीक है। और 1 माइनस कॉस का रेडीमेड फार्मूला, तो 1 माइनस कॉस का भी टेक्निक समझाए थे। 1 माइनस कॉस के लिए क्या लिख लेंगे, 2 साइन ए स्क्वायर लिख लेंगे, और जो भी एंगल है उस एंगल में 2 से भाग दे देंगे। एक्स में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 होगा। अभी ये टेक्निक समझाए थे कि 1 माइनस कॉस ए रहेगा तो 1 माइनस कॉस ए को क्या लिखते हैं, 2 साइन ए स्क्वायर लिख लेंगे, और जो भी एंगल रहेगा उस एंगल में 2 से भाग दे देंगे, तो ए बाई 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 माइनस कॉस है तो 2 साइन ए स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। और डिवाइड में पहले से है कॉस एक्स एक्स क्यूब है। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, चूंकि यहाँ साइन एक्स है तो देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे इस साइन को 1 बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक्स से डिवाइड, जितना से डिवाइड इतना से मल्टीप्लाई, ये साइन अब 1 बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 साइन ए स्क्वायर, तो जो भी लिखा वो लिख लेते हैं, 2 इंटू साइन ए स्क्वायर एक्स बाई 2 है। तो जो भी एंगल है ना, ये साइन ए स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम यहाँ से अलग कर ले तो साइन ए स्क्वायर बच गया, तो साइन ए स्क्वायर एक्स बाई 2, जो भी एंगल है उस एंगल से क्या कर देते डिवाइड। अब यहाँ पे हम जस्ट समझाए थे, अगर साइन ए स्क्वायर के रूप में है तो एंगल भी ए स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, अगर साइन क्यूब के रूप में तो एंगल भी क्यूब के रूप में होना चाहिए। कैसे, तो इसे ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा चुके हैं। तो जितना से डिवाइड इतना से मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर को कैलकुलेशन करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। फिर से समझ ले एक बार, साइन एक्स था तो एक्स से भाग, जितना से भाग इतना से गुना, ये 2 तो सेम लिख लिए। साइन है यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो एक्स बाई 2 से चूंकि साइन स्क्वायर के रूप में तो एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जितना से गुना उतना से भाग। और नीचे में क्या लिखा हुआ कॉस एक्स इंटू एक्स क्यू लिखा हुआ। अब हम एक काम यहाँ पे और कर लेते हैं, इसको हटा करके लिमिट जो है ना इस इक्वल के सामने में यहाँ रख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब क्या हो जाएगा कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे x और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यूब, इस एक्स क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। और ये 2 है, इस 2 के साथ है 2 और ये 1/4, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बचेगा। तो हमारे पास अब क्या बचा है, यहाँ पे एक तो बचा ऊपर में 1/2 बचा, और यहाँ पे कॉस एक्स का मान चूंकि 0 है तो कॉस 0। हम क्या किए, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान 0 है, अब यानी इसमें लिमिट का मान रखेंगे, एक्स का मान 0 रखेंगे। अगर लिमिट का मान रखेंगे तो लिमिट को हटा देंगे, क्योंकि ये तो 1 बन जाएगा, तो वो इसको नहीं लिखे हम डायरेक्ट। यहाँ पे क्या ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। यहाँ पे 1/2 1/2 बचेगा, 1/2 लिख लिए। और चूंकि यहाँ पे कॉस एक्स बचा हुआ, एक्स का मान 0 है तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, जानते हैं ना 1।
तो ये बच जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 1/2। आज का चौथा थ्योरम बता रहे हैं। ये थ्योरम है क्या, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। इसमें याद करने का टेक्निक क्या है कि ये x और ये x दोनों सेम होनी चाहिए, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर यहाँ sin x है और यहाँ पर भी sin x है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 5x है, यहाँ भी 5x है, वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी ये दोनों x क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर्मूला याद रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। अब इसे प्रूफ करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1/x है। तो लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x का फॉर्मूला क्या है, तो आप देख सकते हैं कि लेक्चर सेकंड में बताए थे। e के पावर x का फॉर्मूला था कि 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1, x के पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2, x के पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनिटी तक चला गया था। तो ये हम किसका फॉर्मूला लिख दिए, e के पावर x का। -1 तो पहले से है और बट्टा में x जो है डिवाइड में वो भी पहले से। इतना बात तो क्लियर हो गया। अब ये 1, इस 1 को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद ऊपर से x कॉमन ले लेते। जानते हैं कि 1 का फैक्टोरियल जो है ना, फैक्टोरियल का मतलब यहाँ समझा देते हैं, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं एक बार देख लें। जैसे 1 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। अगर 2 फैक्टोरियल कहीं लिखा हुआ है तो 1 इंटू 2। 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। यानी अगर जितना 5 का फैक्टोरियल 1 से लेकर के 5 तक का गुणनफल, 4 फैक्टोरियल तो 1 से लेकर के 4 तक का गुणनफल, 3 फैक्टोरियल तो 1 से लेकर के 3 तक का फैक्टोरियल, 2 तो 1 से लेकर के 2 तक का गुणनफल। इस तरह से एक बस एक्सेप्शन केस है 0 का भी फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है। अगर नहीं जानते इसे आप लिख लेंगे। अब देखिए, इसमें हम इसे यहाँ पे समझाने वाले हैं। चूंकि 1 का फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, सिर्फ ऊपर से हम x कॉमन ले लेते हैं। अगर x कॉमन ले लेंगे तो 1/1 का फैक्टोरियल 1 होगा, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से यहाँ पे एक x चला जाएगा तो एक x बचेगा, x/2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे एक x कॉमन में चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x²/3 का फैक्टोरियल। ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम क्या किए, ऊपर से x कॉमन ले लिए और नीचे वाले इसके साथ कैंसिल कर दिए x। अब यहाँ पे एक चीज और छूट गया, लिमिट है देना होगा। आप इक्वल के सामने लिखे, हम यहाँ इक्वल लिख दिए। लिमिट x टेंस टू 0, समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, x का जो लिमिट है, x का मान 0, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे 0 ले लेते हैं। तो ये बच जाएगा 1 प्लस 0/2 का फैक्टोरियल, तो 0 ही होगा। 0 का स्क्वायर बाई समथिंग, तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है। ये जो फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 5x e के पावर 5x माइनस 1/x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 5x माइनस 1/x। अब जस्ट टेक्निक समझाए थे कि ये दोनों एंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ भी x, यहाँ 5x है तो यहाँ भी 5x, यहाँ sin x तो यहाँ भी sin x। क्या अभी सेम है, सेम नहीं है। अगर यहाँ 5x तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 5x होना चाहिए। तो 5x तो बना सकते हैं कैसे, तो 5 से डिवाइड, जितना से डिवाइड इतना से मल्टीप्लाई। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, तो ऊपर में इसका फॉर्मूला है। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर sin x माइनस 1/x। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें।
ई के पावर साइन एक्स माइनस 1 बाई, यहाँ पे एक्स, इस एक्स को कुछ समय के लिए हटा लेते हैं, या एक्स को हम यहाँ लिख लेते हैं, एक्स को यहाँ लिख लिए। फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स रहेगा, अर्थात ये एक्स ये दोनों सेम रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ साइन एक्स है तो बट्टा भी यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, साइन एक्स, जो कि नहीं है। तो हम अपने मन से क्या करते हैं, यहाँ पे साइन एक्स से डिवाइड, जितना से डिवाइड इतना से मल्टीप्लाई, क्योंकि अब इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्यों 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ भी साइन एक्स है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, यानी ई के पावर एक्स माइनस, ये वाला फॉर्मूला, ई के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, अगर ये दोनों एक्स एक्स सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये भी 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, तो साइन एक्स बाई एक्स है, ये भी फॉर्मूला होता है ना, आज शुरुआत किए थे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों काम कर गया इसमें। पहला क्या किए, फिर से एक बार समझ लेना है क्वेश्चन में, कि साइन से डिवाइड, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई हो, जितना से भाग उतना से गुना। अब ये जो घेरे है ना, ई के पावर साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स, ये साइन साइन सेम है इसलिए इसका वैल्यू 1, और यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स, क्योंकि ये दोनों एंगल भी सेम है, एक्स एक्स सेम, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1। साइन एक्स बाई एक्स है, बेटा में एक्स है ये, तो 1 इंटू 1 बराबर 1। समझ में आ गया होगा। एक और थ्योरम है इसी से रिलेटेड, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। आज थ्योरम है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ए। इससे पहले जो थ्योरम बताए थे ना, इस थ्योरम को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं और दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इसका वैल्यू कितना था, 1। ये 5वां थ्योरम था। तो ई जो है ना, इस ई के बारे में पहले समझ लेते हैं। ये जो ई है इसे यूलर कांस्टेंट कहा जाता है, और इसका जो लगभग मान है ये 2.72 होता है। ई एक कांस्टेंट है, एक अचर है, जिसे यूलर का कांस्टेंट कहा जाता है, क्योंकि ये मान यूलर के द्वारा निकाला गया है। तो 2.72 हो गया, इसका वैल्यू होता है। तो हमेशा फॉर्मूला में ई आएगा, ई ही रहेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। अगर ई के अलावा कोई चीज और आ गया, ई के अलावा, यहाँ पे ई के अलावा अगर कोई चीज और आ गया, जैसे 2, 5, 7 कोई भी नंबर आ गया, तो ये फॉर्मूला ई के अलावा अगर कुछ और आ जाएगा तो ये फॉर्मूला इसमें कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पे माना जाएगा। यहाँ पर जो ए का मान है ना, ये हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर ए का जो मान रहेगा वो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। अब ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये ए क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग, लॉग के साथ इस ए को लिख लेंगे, लॉग के साथ इस ए को लिख लेंगे। इस फॉर्मूले को हम लोग पहले प्रूफ कर लेते हैं तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक टेक्निक और समझा दिए थे, अगर ई रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ई के अलावा कुछ और आ गया ना, जैसे 2 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ई के अलावा, तो इस फॉर्मूला को कंसीडर किया जाएगा, माना जाएगा। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू है लॉग ए। वो सॉरी, ये तो प्रूफ करना है, इसे हटा लेते, अब हम इसे प्रूफ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लेक्चर सेकेंड में हम समझाए थे कि लॉग ए के पावर एक्स का फॉर्मूला बताए थे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ए के पावर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट अप टू इन्फिनिटी। ये हम लोग किसका फॉर्मूला लिखे थे, यहाँ से यहाँ तक ए के पावर एक्स का फॉर्मूला लिखे, क्लियर। और -1 पहले से है बाई एक्स।
पहले से, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से हम क्या करते हैं, हर एक टर्म देख रहे हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में से log a कॉमन ले लेते हैं। सॉरी, log a कॉमन ना लेकर के हम यहाँ पे x कॉमन लेने वाले हैं, क्योंकि इस x को कैंसिल करना है ना। क्या किसको कैंसिल, x को कैंसिल करना है, इसलिए जो कैंसिल करना है वही कॉमन लेंगे। तो x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रहेगा यहाँ पे log a, एक x चला जाएगा तो एक x तो बच ही जाएगा। समझ में आ गया होगा कि ऊपर से हम क्या किया, हर एक टर्म में से x कॉमन ले लिया। अब ये जो x है ना और इसकी ये x दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब x का लिमिट यानी x का मान 0, जहां जहां x वहां पे 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, log a बचेगा प्लस ये 0/2 इंटू, तो x का मान 0 है तो सबको 0 कर देगा ना, तो सबका वैल्यू कितना आ गया, log। तो फॉर्मूला कैसे प्रूफ किए समझ में आ गया होगा। मेन फॉर्मूला याद रखना है, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू log a। इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1/x, ये तो फॉर्मूला है। हम यहाँ पे 5 के पावर x कर देते हैं। तो जस्ट टेक्निक सीखे थे, यहाँ पे एक फार्मूला है, हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या था हमारा, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1/x का फार्मूला हो जाएगा, पहले log लिखेंगे, log के साथ इस a को लिख लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले log लिखेंगे, log के साथ किसको लिख लेंगे, 5 को लिख लेंगे। बिल्कुल आसान था ये, आसानी से स्टेप पे क्वेश्चन सबको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ थ्योरम्स और है ना, उस थ्योरम को भी हम प्रूफ कर लेते हैं। जितना भी थ्योरम एक साथ हो जाएगा। थ्योरम 6 है, थ्योरम 6 है यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x/x इज इक्वल टू 1। इसमें याद करने का टेक्निक क्या रहेगा कि ये दोनों सेम होना चाहिए। ये x है तो ये x है, दोनों अगर सेम रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे भी हम लोग पहले प्रूफ कर लेते हैं। log 1 प्लस x/x लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसा कि आप जानते हैं log 1 प्लस x का फॉर्मूला जो कि लेक्चर सेकंड में बताया थे, याद ही होगा। इसका फॉर्मूला है x माइनस x पावर 2/2 प्लस x पावर 3/3 माइनस अप टू इन्फिनिटी बाई x। ऊपर से हम क्या करते हैं कि x कॉमन ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक x कॉमन ले रहे थे, यहाँ से एक x चला जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे एक x बच जाएगा, यहाँ पे x² बच जाएगा, यहाँ पर माइनस है, ये x कैंसिल हो गया। अब x का लिमिट 0 यानी x का मान 0, तो जहाँ जहाँ x वहाँ पे 0 ले लेते हैं, 0/2, 0 का स्क्वायर बाई 3 तो 1। फॉर्मूला 1 हो गया। फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे ये भी टेक्निक समझा दिए थे। ये दोनों सेम रहेगा तो अगर यहाँ 5x यहाँ 5x तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 5x/x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 5x/x। क्योंकि टेक्निक समझाए थे ये दोनों क्या होना चाहिए, इस 5x तो यहाँ भी 5, तो 5 से डिवाइड या 5 से मल्टीप्लाई, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए एक थ्योरम और बता देते हैं, एक्चुअली वो थ्योरम है नहीं, फिर भी कभी कंफ्यूजन हो जाए इसलिए इसको हम थ्योरम के रूप में लिख देते हैं।
लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। देखिए यहाँ पे सिर्फ cos x होता है। कुछ स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि cos x बाई x, यहाँ पे बाई में अर्थात बट्टा में x नहीं होता, सिर्फ cos x लिखना है आपको। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं x का मान 0 रख देते हैं तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये कोई थ्योरम नहीं है, बस ऐसे याद रखेंगे, ऐसा नहीं गलती से cos x बाई x कर लेंगे। तो ये समझ, इसमें और कुछ थ्योरम्स हैं जो थ्योरम्स हमें बताना है। तो पहले ऐसा करते हैं कि एनसीईआरटी का जो 13.1 है ना, ये कंप्लीट कर लेते हैं। आज हम होमवर्क दे रहे हैं एनसीईआरटी में 13.1। कल के क्लास में इस 13.1 को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसा करेंगे, पहले आज एनसीईआरटी के 13.1 को बना लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन सब नहीं बनेगा तो आज हमको इसका कमेंट में बता देंगे कि ये क्वेश्चन सब नहीं बना है। कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको कमेंट देख लेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है एनसीईआरटी का 13.1 का। वो हर एक क्वेश्चन को कल हम क्या करेंगे, कंप्लीट करवा देंगे। तो कल पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ और थ्योरम्स हैं उस थ्योरम को बताएंगे, फिर किसी ना के क्वेश्चन को बताएंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 क्लास और लगेगा लिमिट को कंप्लीट होने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।